दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना का परिणाम सामने आते ही पूरे इलाके में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चे में आ गया। 22 साल की कल्पना कुमारी बड़की सरैया के वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद के रूप में जीत हासिल करने वाली कल्पना जिले भर में विजयी प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। लेकिन खास बात यह है कि वह अभी भी एक छात्रा है और जियोलॉजी विषय में पीजी की पढ़ाई कर रही हैं। इतनी कम उम्र में राजनीति में कदम रखना और जीत दर्ज करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जीत के बाद कल्पना ने युवाओं, खासकर लड़कियों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए प्रेरित किया है और कहा है कि अगर युवा राजनीति में सक्रिय होंगे तो क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकेगा। कल्पना ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा और वार्ड की जनता ने उन्हें अपने घर की बेटी और बहन मानकर समर्थन दिया। उन्हें कुल 239 वोट मिले और इसी के साथ वह सबसे कम उम्र की वार्ड पार्षद बन गई। उन्होंने कहा, यह मेरी नहीं बल्कि वार्ड नंबर 6 की जनता की जीत है। जिस विश्वास के साथ लोगों ने मुझे चुना है, मैं हमेशा उनके विश्वास और भलाई के लिए तत्पर रहूंगी। उनकी बातों में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों साफ झलक रहे थे। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। कल्पना ने बताया कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो कई तरह की बातें और अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की है, शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, लेकिन राजनीति कैसे संभालेगी। शादी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं की गई, लेकिन उन्होंने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल पर ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो उम्र और लिंग कभी भी बाधा नहीं बनते हैं। कल्पना का मानना है कि युवाओं को, खासकर लड़कियों को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि नई सोच और नई ऊर्जा से ही असली बदलाव, असली चेंजिंग संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता जनता से जुड़ा रहेगा, जनता उसे जरूर प्यार और समर्थन देगी। इस नगर निकाय चुनाव में जहां कई बड़ी हस्तियों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं कल्पना की जीत को बदलाव और विश्वास की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वार्ड नंबर 6 को साफ सुथरा, व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए वह प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगी। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि युवाओं की भागीदारी से क्षेत्र में नई दिशा मिलती है। कल्पना कुमारी की यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि यह संदेश है कि अगर हिम्मत हो तो युवा भी राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं। झारखंड में होली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में आदेश जारी कर सभी जिलों को सख्ती से पालन करने को कहा है। मतलब साफ है कि होली खत्म होने तक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर ही रहेंगे। आदेश में सभी बड़े पुलिस अधिकारियों जैसे आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया गया है कि बिना बहुत जरूरी कारण के किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर किसी पुलिस कर्मी को बहुत ही जरूरी काम से छुट्टी चाहिए तो उसे अपने आवेदन में साफ साफ कारण बताना होगा। अधिकारी तभी छुट्टी मंजूर करेंगे जब वजह सही और जरूरी लगेगी। बेवजह किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। दरअसल होली के समय कई जगहों पर भीड़ लगती है, जुलूस निकलते हैं और लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। ऐसे में कभी कभी झगड़े या विवाद भी हो जाता है। इसलिए पुलिस चाहती है कि हर जगह पर्याप्त जवान तैनात रहें ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो और लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार यानी होली जैसा त्योहार मना सके। सरकार का कहना है कि जनता की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। मामला रांची के हरमू इलाके में स्थित H110A आवासीय प्लॉट से जुड़ा है। बोर्ड का आरोप है कि यह प्लॉट केवल आवासीय उद्देश्य से आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान में वहां कथित तौर पर एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। नोटिस में धोनी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है
तो प्लॉट का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार हाउसिंग बोर्ड ने हाल के दिनों में ऐसे कई मामलों की समीक्षा शुरू की है जिनमें आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई चर्चित हस्ती क्यों ना हो। बोर्ड का उद्देश्य आवंटन की शर्तों को सख्ती से लागू करना है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि धोनी ने अपनी मेहनत और कामयाबी से झारखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है, इसीलिए वह राज्य का गर्व हैं। नोटिस में महेंद्र सिंह धोनी को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उनके स्पष्टीकरण के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल हरमू स्थित इस मकान में नहीं रहते हैं। उन्होंने रिंग रोड पर अपना फार्म हाउस बना रखा है और रांची प्रवास के दौरान वहीं ठहरते हैं। अब सबकी नजर उनके जवाब पर टिकी है। यदि हाउसिंग बोर्ड को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में 2500 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। वहीं झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना की 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को अब बैंकों से 20,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC और राज्य सरकार के बीच एक बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है कि इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाएं बिना किसी गारंटी के छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज ले सकेंगी। कर्ज की किस्त महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपए की मासिक राशि से ही काट ली जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त की राशि होली से पहले महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस बात की जानकारी दिया है कि उन्होंने आगे कहा है कि इस योजना के तहत कई अपात्र महिलाएं जुड़ गई हैं। ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें लिस्ट से हटाया जा रहा है। जिन लाभार्थी महिलाओं को पिछले का किस्त का फायदा नहीं मिला है उन्हें खाते में दोनों किस्त के 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक खास योजना है जो महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना, परिवार और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की शुरुआत साल 2024 में हेमंत सोरेन की सरकार ने की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन को मिली भारी बहुमत वाली जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसी कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस योजना की निगरानी करते हैं और इसके क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं चाहते हैं। मैया सम्मान योजना का फायदा सिर्फ झारखंड की निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए महिलाओं की उम्र 18 से अधिक और 50 साल से कम होने चाहिए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।